एक बेटा अपनी माँ को मुंबई ले जाने की बात करता है। कहता है कि माँ, आप मेरे साथ चलना और हम दोनों मुंबई ही रहेंगे। दोनों माँ बेटे अपना सामान पैक करते हैं, बोरिया बिस्तरा बांध देते हैं और चल देते हैं एयरपोर्ट की तरफ। दोस्तों, एयरपोर्ट पर पहुंचते ही बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, आप इस बेंच पर बैठ जाइए, मैं 2 मिनट में अंदर कुछ काम है उसे पूरा करके आता हूँ और फिर तुम्हें लेकर जाऊँगा मुंबई। बेटे की बातें सुनकर माँ बेंच पर बैठ जाती है और बेटा जब अंदर जाता है एयरपोर्ट के तो माँ कहती है कि जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और मुझसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है, तू जल्दी करना, तेरा जो भी काम है बेटा, मैं बहुत परेशान हो जाऊँगी। बेटा अपनी माँ से कहता है कि थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं अभी आ रहा हूँ, तो मेरा इंतज़ार करना। बेटा एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है, माँ बाहर बैठी रहती है और उस बेटे का इंतज़ार करती है। दोस्तों, इंतज़ार करते करते माँ को शायद 1 घंटा हो जाता है और उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। वो बेचैन होकर और बैठे बैठे उसे शाम हो जाती है और वो माँ वहाँ पर रोने लगती है। दोस्तों, आज के समाज की हकीकत हो चुकी है कि माँ बाप को ऐसे छोड़ दिया जाता है जैसे कोई सामान या कोई वस्तु है कि आज तक हमारा इसने साथ दिया, अब हमें ये अच्छी नहीं लगती तो इसे घर से बाहर करो। आखिर क्यों एक बेटा अपनी माँ को एयरपोर्ट पर छोड़ गया और दोबारा उसे लेने तक नहीं आता है? ये कहानी आपको रुला ज़रूर सकती है, लेकिन कुछ सिखा कर भी जाएगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत दोस्तों एयरपोर्ट से ही शुरू होती है। जब बेटा अंदर चला जाता है, माँ घड़ी घड़ी अपने बेटे का इंतज़ार करती है, लेकिन बेटा अंदर से नहीं आता है। वहीं पर दोस्तों एक कर्मचारी होता है अनिल नाम का, वो वहाँ पर काम कर रहा है और देख रहा है कि ये बुज़ुर्ग महिला काफ़ी देर से अंदर की तरफ देख रही है, लेकिन इसके इंतज़ार की जो घड़ी है वो थमने का नाम नहीं लेती है। घड़ी थमती नहीं है। अनिल उस बुज़ुर्ग महिला के पास आता है और कहता है कि माँ जी, आपको कोई परेशानी है? तो वो कहती है बुज़ुर्ग महिला कि अरे बेटा, मेरा बेटा ना अंदर गया है, शायद कुछ काम लग गया है, कहकर तो 2 मिनट की गया था, लेकिन अब उसे करीबन 1-1.5 घंटा हो गया है, लेकिन अब तक नहीं आया है। अनिल पहले ही वाक्यों में समझ चुका था कि जैसे और लोग अपने माँ बाप को यहाँ पर छोड़ जाते हैं, आज इस बेचारी को भी यहाँ पर छोड़ दिया गया है इसके बेटे के ज़रिए। लेकिन जो ये अनिल है, अपना मुंह लटकाया सा हुआ कर कर अपने काम पर दोबारा लग जाता है। वो महिला इंतज़ार करती है। दोस्तों, सर्दियों के दिन थे, उस महिला को ठंड लगने लगती है क्योंकि एयरपोर्ट पर हवा बहुत ज़्यादा चला करती है, ठंड लगती रहती है। वहाँ पर इंतज़ार की जो घड़ी थी ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। अब अनिल दोबारा आता है, कहता है कि माँ, आपको ठंड लग रही है, क्या कोई कपड़ा ओढ़ने के लिए दूँ? क्या आपने खाना खाया है? तो वो कहती है कि चल हट, तू मुझे खाना खिलाएगा? मेरा बेटा अंदर से आएगा, सारे पैसे उसी के जेब में है, वो तब तक नहीं आएगा तो मैं खाना कैसे खा सकती हूँ और कहाँ से खा सकती हूँ? अनिल कहता है कि माँ, मैं घर से लंच पैक करा कर लाया हूँ, अगर आप खाना चाहती हो तो आप खा सकती हो। लेकिन बुजुर्ग महिला उससे मना कर देती है, कहती है कि नहीं बेटा, तू अपना खाना खुद खा, अगर तू अपना खाना मुझे खिला देगा तो तेरा कैसे पेट भरेगा? यहाँ पर दोस्तों वो बुजुर्ग महिला ये सब कुछ कह देती है। अनिल बेचारा अपना लंच करता है और उस महिला को बस देखता रहता है, अपना काम करता रहता है। घंटे शाम में बदल चुके थे, रात होने को थी, लेकिन उसका बेटा अंदर से नहीं आता है और यहाँ पर दोस्तों रात हो जाती है। ये जो अनिल नाम का था, ये उसके पास एक पतली सी चादर होती है जिसे वो इस बुजुर्ग महिला को देकर अपने घर चला जाता है और कहता है कि माँ, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। यहाँ पर वो बुजुर्ग महिला दोस्तों उस चादर में लिपट कर वहीं पर सो जाती है। लेकिन अनिल अपने घर जब पहुँचता है, दोपहर का खाना खाया था, अब शाम के खाने की बारी, तो एक निवाला जैसे ही मुंह में देता है तो कहते हैं अपनी पत्नी से कि आज मैंने एक दुख भरी बात देखी। पत्नी कहती है, क्यों जी, ऐसा क्या हो गया? तो वो कहता है, एक बुजुर्ग महिला जिसका बेटा शायद उसे छोड़कर यहाँ से चला गया है, लेकिन वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है और घड़ी घड़ी मुझे बहुत दुख हो रहा है उसे ऐसे अकेला छोड़कर, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? पत्नी कहती है कि या तो आपने बहुत दुख भरी बात बताई है, बताओ ऐसे कैसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं? और दोनों ही बड़े ही दुखी होकर
आज वो खाना खाते हैं और सोचते सोचते सो जाते हैं। दोस्तों सुबह का टाइम होता है, अनिल अपने काम पर निकल जाता है। एयरपोर्ट पर उसकी नौकरी थी, तो वहाँ पर जाकर देखता है कि जिस बेंच पर उस बुजुर्ग महिला को छोड़कर गया था वो अब भी वहीं पर बैठी रहती है। वो आते ही माँ से हालचाल पूछता है कि माँ आपको क्या हुआ, तो वो बुजुर्ग महिला कहती है, आंखों में आंसू लाती है कि बेटा शायद तेरी बात सच है कि मेरा बेटा मुझे हमेशा के लिए शायद छोड़कर चला गया है। लेकिन वो बौखलाई हुई थी, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो फिर यही रट लगाती है कि तू देखना मेरा बेटा ज़रूर आएगा और मुझे लेकर जाएगा। अनिल दुख भरी नज़रों से उसकी तरफ देखकर और अपने काम में लग जाता है, लेकिन वो जैसे ही काम करता रहता है तभी वो बुजुर्ग महिला बेहोश होकर उसी बेंच पर गिर जाती है। दोस्तों जब महिला बेहोश हो जाती है तो चारों तरफ भीड़ हो जाती है, क्योंकि एयरपोर्ट पर बहुत लोग होते हैं। जब उस महिला को भीड़ ने घेर लिया होता है तो अनिल भी अपना काम छोड़कर भागकर उस महिला के पास आता है। बुजुर्ग महिला बेहोश बेंच पर पड़ी है। उस भीड़ में एक डॉक्टर साहब भी होते हैं, तो वो उस महिला को चेक करते हैं और कहते हैं कि शायद इसने काफ़ी टाइम से कुछ नहीं खाया है, तभी इनमें कमज़ोरी के कारण ये बेहोश हो गई हैं। अनिल एक गिलास में पानी लाता है, बुजुर्ग माँ को होश में करता है और कहता है कि मैंने कहा था ना तुम्हारा बेटा नहीं आएगा। और वो ज़बरदस्ती उस महिला को, उस माँ को एक वहीं पर कैंटीन होती है वहाँ पर ले जाता है और उसको पेट भर के खाना खिलाता है। वो एक एक ग्रास अपने मुंह में खा रही है और उसकी आंसुओं की जो लरी थी वो कम नहीं हो रही थी। दोस्तों आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। अनिल उस माँ को खाना पीना कर कर कहता है कि ठीक है माँ जी, अब मैं चलता हूँ, आपका जो बिल था वो मैंने भर दिया है, आप पैसे मत देना। और उसके जेब में 150 रुपये होते हैं, वो भी उस माँ जी को वो दे देता है और वहाँ से अनिल चला जाता है। अब दोस्तों 15 या 20 मिनट के बाद ही अनिल देखता है कि वही महिला उसके पीछे कुत्ते पड़े हैं और उसके हाथ में एक पत्थर है और वो उन्हें मार मार कर भगा रही है, लेकिन वो कुत्ते उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। अनिल दौड़ के जाता है और एक हाथ में लाठी या डंडा लेता है और उनसे उन कुत्तों को भगाता है और उस माँ जी को फिर एक चेयर पर बिठाता है। कहता है कि माँ अब तो मुझे बता दे, तू अपने घर क्यों नहीं जा रही है? बेटा चला गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन तू अपने घर तो जा। यहाँ पर क्या करेगी? यहाँ पर क्या रहने का इरादा है? यहाँ पर तो तुम्हारे सर पे साया भी नहीं है छत का। तो वो बुजुर्ग महिला रोने लगती है। अनिल कहता है कि माँ आप रो मत, मुझे बताओ तो सही परेशानी क्या है। तो महिला कहती है कि बेटा मेरा नाम सावित्री है, मेरे बेटे का नाम शिवम है, हमारा घर था, जो भी छोटी पतरी मुझ पर ज़मीन थी मेरे बेटे ने मुझसे कहा था कि इसे बेचकर हम दोनों मुंबई रहेंगे। तो मैंने उसकी बातों में आकर वो ज़मीन बेचकर और जितना भी उसका पैसा था वो सब कुछ मेरे बेटे के जेब में है। तो मैं घर कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ पर रहूँगी? वो ऐसे सवाल उस लड़के से करने लगती है। तो वो कहता है उसके आंसू पोंछते हुए कि माँ आप 1 मिनट यहाँ पर बैठो, मैं 2 मिनट में अभी आया। वो थोड़ी ही दूर जाकर अपनी पत्नी से फ़ोन करता है। दोस्तों एक बात होती है, घर में कोई भी फैसला होता है तो सच में ही अपनी पत्नियों से पूछ लेना चाहिए। अब अनिल अपनी पत्नी से कहता है कि वही माँ इतनी परेशान है, सारी कहानी बताता है। तो उसकी पत्नी इतनी समझदार और एक अच्छी महिला थी, वो कहती है कि आप चिंता मत करो, घर सबके लिए एक समान है। जहाँ हम थोड़ा ज़्यादा खाया करते थे अब कम खा लेंगे। तुम उस माँ जी को घर ले आओ, वो बहुत परेशान हैं, अगर हम उनका सहारा नहीं बने, क्योंकि भगवान बार बार हमें उनसे मिला रहा है जी, अगर अब भी हमने उनका साथ नहीं दिया तो भगवान हमसे क्या कहेंगे। और अनिल उस माँ के आंसू पोंछता है और उसे अपने घर ले जाता है। जैसे ही माँ घर पहुँच जाती है तो घर पर उसकी पत्नी उसका बहुत बढ़िया से स्वागत करती है, मान सम्मान करती है और उनको खाना भी खिलाया जाता है। दोस्तों खाना खाने के बाद शाम हो जाती है और ये बुजुर्ग महिला चिंता में ही रहती है, क्योंकि कल उसके बेटे ने उसको छोड़ दिया था। एक रात वो आसमान के नीचे गुजार कर आई है, सर्दियों की रात। वहाँ पर वो सो जाती है। सभी लोग हंसी खुशी रहते हैं। अनिल के 2 बच्चे होते हैं, वो भी उसे अपने दादी वाला प्यार देते हैं और वो भी उनकी दादी बनकर, और अब अनिल को ही सावित्री अपना बेटा मानने लगी थी। कुछ समय निकलता है, सास बूहे बड़े ठाके मारकर हंसा करती और घर में जो भी काम था मिल बांट कर लिया करती। जैसा सावित्री के बस में काम था वो उसी तरह से अपने बेटे की बहू का काम निपटवा दिया करती।
दोस्तों और समय निकलता है तो सावित्री कहती है, एक दिन उसका बेटा नौकरी पर जा रहा होता है। सावित्री कहती है कि बेटा मुझे नौकरी करनी है। तो जब इस वर्डों को सुनता है, इन शब्दों को सुनता है उसका बेटा, तो एकदम चिल्ला कर पड़ता है कि माँ तुम ये क्या कह रही हो? क्या मैं मर गया हूँ जो तुम्हें काम करने की ज़रूरत आन पड़ी? मैं अभी बहुत काफ़ी हूँ, अगर इससे भी ज़्यादा कुछ और हुआ ना तो तुम्हारी बहू काम करेगी लेकिन तुम बाहर काम नहीं करोगी। अब यहाँ से इन बातों को कहकर अपनी माँ को समझाते हुए अनिल अपने जॉब पर निकल जाता है। लेकिन अंदर से जब बहू आती है और कहती है कि हाँ मैंने कहा था ना कि इनसे बात मत छेड़ो नौकरी के बारे में, अब खाली डांट और खा लो, तुम्हें आदत जो पड़ी हुई है ना, तुम तो ये समझती हो। मतलब हंसी में एक बेस में ऐसा कहा था कि माँ जी मैंने आपसे मना किया था कि इनसे ऐसी बात मत करना, ये बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे। और दोनों सास बहू हंसने लगती हैं, दोनों हंसती हैं और बहुत इस बात का मज़ा लिया जाता है। और दोस्तों फिर कहती हैं सावित्री चल छोड़ इन बातों को, तू मुझे वो झोला ला कर दे, मैं तुम घर के लिए सब्जी तो लेकर आऊँ, इतना टाइम हो गया, सब्जी भी तो बनानी है। और यहाँ पर वो अपनी बहू से झोला उठाती है और पहुँच जाती है सब्जी की मार्केट में। दोस्तों वहाँ से सब्जी खरीदी जाती है तो एक छोटा सा लड़का लॉटरी की टिकट बेचता है। सावित्री के पास 10 रुपये बच जाते हैं, टिकट 10 रुपये की होती है। तो सावित्री सोचती है कि क्यों ना इन पैसों की ये टिकट ही खरीद लूँ मैं। तो सावित्री वो 10 रुपये की टिकट खरीद कर सब्जी घर लेकर आ जाती है और उस सब्जी को अपनी बहू को पकड़ाते हुए कहती है कि बेटी मैंने 10 रुपये की टिकट ली है, इसे तुम संभाल कर रख देना। अब यहाँ पर जो अनिल की पत्नी है वो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती, लेकिन ये बात तो कह देती है कि माँ जी ये सब चोचले होते हैं, इनमें ऐसा खास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं निकलेगा, तुम देख लेना। दोस्तों सावित्री डेली सब्जी लेने जाया करती और उसी लड़के से एक टिकट खरीद कर अपनी बहू को संभाल कर रखने के लिए दे दिया करती। ये सिलसिला 1 महीने तक चलता है। 1 महीने बाद वही लड़का सावित्री से कहता है कि माँ जी आप 1 महीने से टिकट मुझसे खरीद रही हो, आज इन टिकटों के नंबर निकलेंगे और फलाने चैनल पर ये शो आएगा, आप वो चैनल लगाना और देखना किसी टिकट से तुम्हारा नंबर तो नहीं आया है। सावित्री उससे उस दिन भी टिकट खरीद लेती है और घर की तरफ चलती है, सब्जी अपनी बहू को देती है और कहती है कि बेटी ऐसे ऐसे फलाने चैनल पर ये शो आने वाला है जिस पर अनाउंसमेंट होगी कि किसके नाम की लॉटरी लगी है। अब दोनों सास बहू पूरा काम निपटाकर उसी टाइम पर वो चैनल खोलती हैं और एक एक कप चाय बनाती हैं और वहाँ पर दोनों जनी बैठ जाती हैं उस चैनल को खोलकर। और सोफे पे सारी पर्चियाँ रख रखी हैं, जैसे जैसे नाम बताए जा रहे हैं सभी खोल कर देखते हैं। दोस्तों 3 इनाम इन लॉटरी में थे, एक 50,000 का, एक 50 लाख का, एक 1 करोड़ का। शुरुआत 50,000 वाले से होती है तो इन दोनों सास बहू का नंबर नहीं आता है। फिर 1 लाख वाले की होती है तो फिर भी नंबर नहीं आता है। अब 1 करोड़ वाले की बारी थी, दोनों ने अपने हाथ भींच रखे थे और इंतज़ार कर रही थी कि प्लीज़ प्लीज़ हमारा नंबर लग जाए। लेकिन 1 लाख वाली में वो लोग और ही नंबर बोलते हैं। अब ये देखकर कहने ही वाली थी कि सावित्री से कि माँ जी मैंने कहा था ना कि ये सब कुछ सही नहीं है, लेकिन तभी दोबारा से उस शो पर अनाउंसमेंट होती है कि अरे नहीं नहीं हमसे नंबर गलत लग गया। और जो सावित्री पहल के दिन लॉटरी की टिकट लेकर आई थी उस टिकट का नंबर 1 करोड़ रुपए का लग गया था। दोस्तों जब 1 करोड़ सुनती हैं दोनों सास बहू और 2-2 बार सुनती हैं तो वो उछल पड़ती हैं सोफे से और एक दूसरे के गले लग जाती हैं। गले लगकर बहुत ज़ोर से राजी होती हैं, खुश होती हैं। उधर अनिल उस दिन अपना हाफ डे लेकर घर आ जाता है। घर आकर जब देखता है कि तुम लोग इतना क्यों खुश हो रहे हो, तो वो बात अनिल को भी बताई जाती है और अनिल काफ़ी खुश हो जाता है। और यहाँ पर पूरा परिवार एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि अनिल भी बहुत गरीब था, इतना सारा उसके पास पैसा नहीं था। दोस्तों अनिल अपनी माँ सावित्री को लेकर शो पर जाता है। वो 1 करोड़ रुपए कलेक्ट करता है, लेता है और लेकर अपने घर आ जाता है। इस बीच में यूट्यूब पर कई वीडियो डाली जाती हैं, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर उन दोनों माँ बेटी की वीडियो बनाई जाती हैं और ये परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों अब क्या था कि जब वीडियो बनी थी तो वीडियो वायरल भी हुई थी। तो वो वीडियो जहाँ पर ये सावित्री जी 1 करोड़ रुपए ले रही हैं, ये वीडियो इसके बेटे के पास मुंबई पहुँच जाती है, शिवम के पास। जब शिवम इस वीडियो को देखता है तो अब सोचता है कि माँ के पास तो बहुत पैसा है। अब उसे अपनी जिस माँ को एयरपोर्ट पर छोड़ा था वो माँ उसे याद आ जाती है और शिवम अब अपनी माँ से दोबारा मिलने के लिए
उसी एयरपोर्ट पर आ जाता है। लेकिन वहाँ पर माँ थोड़े ही मिलेगी तो वो आसपास की जानकारी कलेक्ट करता है, तो उसको पता चलता है एक अनिल नाम का उसकी माँ को लेकर गया है। तो वो अनिल का एड्रेस तलाश लेता है। जब एड्रेस पर पहुंचता है तो वहाँ पर एक ताला लगा हुआ होता है। ताला लगा हुआ देखकर ये जो शिवम होता है हैरान हो जाता है और आसपास के लोगों से पूछता है कि ये घर के जो रहने वाले थे वो लोग कहाँ पर गए हैं। तो एक पड़ोसी बताता है कि अरे उनकी तो 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, अब तो वो एक बढ़िया इलाके में घर लेकर, एक बंगला लेकर रहने लगते हैं। अब उस बंगले का पता लिया जाता है दोस्तों, और वहाँ पर शिवम पहुँच जाता है। शिवम वहाँ के गेटमैन से कहता है कि मुझे सावित्री जी से मिलना है, मैं उनका बेटा हूँ। तो गेटमैन कहता है, गार्ड कहता है कि तुम अभी बैठो, मैं अभी पूछता हूँ। गार्ड अब फ़ोन मिलाता है उस बंगले में और कहता है कि माँ जी आपका बेटा आपसे मिलने आया है। तो यहाँ पर सावित्री कह देती है कि मेरा कोई भी बेटा नहीं है, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने बैठकर चाय पी रहा है, और जो भी आया है ना उसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो, मेरा और उसका कोई वास्ता नहीं है। गार्ड यही बात उस शिवम से कहता है तो शिवम कह देता है कि हाँ अब बेटेवारी बन रही है, और अब शिवम वहाँ पर छुप कर बैठ जाता है उस गार्ड के हटने का इंतज़ार करने का। दोस्तों कुछ समय बाद गार्ड को कुछ काम होता है तो वो थोड़ा सा गेट से अलग होता है। तभी शिवम उठता है और अंदर बंगले में चुपके से घुस जाता है। जब अंदर देखता है तो बहुत खुश भरा माहौल होता है। सभी लोग एक दूसरे से, मतलब कोई कहीं पे कुछ कर रहा है, बहू किचन में काम कर रही है, माँ है जो हॉल में बैठी है, अनिल माँ जी के पास बैठा हुआ है। अब शिवम घुसते ही कहता है कि माँ जी, माँ आप तो मुझे भूल गई। सावित्री कहती है कि तू मेरा बेटा नहीं है, और दोनों में बहस होने लगती है। जब दोनों में बहस होने लगती है तो यहाँ पर अनिल कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि माँ बेटे की बात थी, वो बीच में बोलना नहीं चाहता था। तो यहाँ पर शिवम कहता है कि माँ जी चलो ठीक है, तुम मुझे अपने बेटा नहीं मान रही हो, क्योंकि बार बार सावित्री कहती है कि तू मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो अनिल है। तो वो कहता है ठीक है मैं तेरा बेटा नहीं, तू मेरी माँ नहीं, लेकिन जो 1 करोड़ तुमने लॉटरी में जीते हैं ना वो मुझे दे दो और मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर सावित्री कहती है कि क्यों, तुझे क्यों दे दूँ, ये तो मेरे बेटे के पैसे हैं, जो मेरा बेटा है। तो अब इन सब चीज़ों को शिवम जो देख रहा था तो उसके वहीं पर मेज पे एक चक्कू पड़ा था, जिससे वो लोग शायद फ्रूट काट कर खा रहे थे, फल काट कर। उस चक्कू को उठाकर और अपनी कलाई पर रख लेता है। कह देता है कि अगर तू मुझे अपना बेटा नहीं मानेगी और मुझे उस पैसों को नहीं देगी तो मैं अपनी जान ले लूँगा और अपना नस काट लूँगा। तो सावित्री कहती है कि अरे बेटा तू कहाँ मरने वाला है, तू तो मुझे मार कर मरेगा। जब ये शब्द सुनता है तो समझ जाता है कि माँ अब बिल्कुल मुझसे रूठ गई है और वो मुझे अपना बेटा नहीं मानेगी। तभी शिवम वो चाकू अपने हाथ से हटाकर अनिल की गर्दन पर रख देता है। जब अनिल की गर्दन पर चाकू रखा जाता है तो सावित्री घबरा उठती है और कहती है कि अरे नीच, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जिसने मुझे अपने घर में आसरा दिया, अपनी माँ बनाकर रखा, तू तो मुझे बेसहारा की तरह छोड़कर रोड पर चला गया, तू उसी की गर्दन काटने चला है। जब ये बात होती है तो इन सब चीज़ों को जो अनिल की पत्नी है वो किचन से सुन रही होती है और चुपके से पुलिस को फ़ोन कर देती है और सारी बातें चुपके से बता देती है, गेट के पीछे होकर बताकर। अब वो कहता है कि या तो मुझे वो सारी राशि दो जो तुमने लॉटरी में जीती थी, वरना मैं तुम्हारे इस प्यारे बेटे को इस दुनिया से ही विदा कर दूंगा। दोस्तों ये बातें जब होती हैं तो कुछ धीरे धीरे समय निकलता है, पुलिस भी नज़दीक आ जाती है और तभी इस अनिल की पत्नी अंदर जाती है वो सामान लेने के लिए, और वो धीरे धीरे सामान रखती है क्योंकि उसे भी पुलिस का इंतज़ार होता है। अब पुलिस भी चुपके से उस घर में एंटर होती है। अगर शोर मचा कर आए तो भाई उसे खबर हो जाएगी, और अनिल की पत्नी ने पहले ही बता दिया था, और पुलिस पीछे से आकर इस शिवम को पकड़ लेती है और तुरंत अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि अनिल की पत्नी ने सब कुछ इन्हें बता रखा था। दोस्तों यहाँ पर पुलिस इसको पकड़ कर ले जाती है। अब ये जेल की हवा खाएगा, वहाँ पर सारी लॉटरी के पैसे उड़ाएगा। यहाँ पर एक परिवार खुश रहने लगता है, सारी दुख और दिक्कतें अलग हट जाती हैं। लॉटरी का जो पैसा बचा हुआ होता है उससे अनिल एक बिजनेस खड़ा करता है और दिन पर दिन ये और अमीर होते चले जाते हैं। दोस्तों एक ऐसी स्टोरी थी जो हमारे समाज में बढ़ती चीज़ों को बताना चाहती है, क्योंकि ऐसे बेटे हमारे समाज में हो गए हैं, ऐसे परिवार हमारे समाज में हो गए हैं जो माँ बापों को बीच रोड पर मरने के लिए छोड़ देते हैं।
जब उन्हें बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी वो बच्चे उन माँ बाप को रोड पर छोड़ देते हैं और अपनी मौज की ज़िंदगी बताते हैं। दोस्तों, कई कहानियों में हमने देखा है और सुना है और कई बार सुना है कि लोग आजकल ये और कर रहे हैं कि माँ बाप को झांसा देते हैं कि हमें विदेश जाना है और विदेश जाने के लिए उनका घर, थोड़ी सी जो ज़मीन होती है उसे बेचवा देते हैं और उन माँ बापों को एयरपोर्ट पर ही छोड़ जाते हैं। दोस्तों, एक हकीकत होती है, ये सच्चाई होती है जिससे हम कहीं ना कहीं अपनी पीठ फेर लेते हैं, लेकिन इससे पीठ मत फेरिए। और जो भी माँ बाप अगर मेरी ये बात सुन रहे हैं, भले ही हमें अपने बच्चों पर कितना भी भरोसा हो, लेकिन आपकी 4 दिन की ज़िंदगी जो बची है ना, उसे बदतर बनाने में वक्त नहीं लगाएंगे, आपको अकेला छोड़ने में। सभी के बारे में ये नहीं बोला है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हम लगता है कि बहुत बढ़िया रहेंगे, लेकिन वो अच्छे नहीं होते। तो आप अपना संभल कर रही है, प्यार की जगह बच्चों को प्यार कीजिए, लेकिन जहाँ पर आपको अपने लिए खड़ा होना हो वहाँ पर आपको खड़ा होना चाहिए। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।